मानसून सत्र का आज दूसरा दिन था और यकीन मानिए सदन में जो हुआ वो किसी सियासी ड्रामे से कम नहीं था। जोरदार हंगामे के चलते कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी और आज की सबसे बड़ी खबर यही रही कि विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, खासकर बिहार एसआईआर के मुद्दे पर। सबसे पहले बात लोकसभा की कर लेते हैं। सुबह जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, स्पीकर ओम बिरला आसन पर थे। विपक्ष ने बिहार एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते विपक्षी सदस्य प्ले कार्ड लेकर वेल में भी आ गए और लगातार नारेबाजी करते रहे। माहौल इतना गर्म हो गया कि सदन की कार्यवाही चलाना असंभव जैसा हो गया। ये सदन चर्चा संवाद के लिए, नारेबाजी के लिए नहीं है। इस हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने विपक्ष पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगाते हुए कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएसी में यह तय हुआ था कि सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहे हैं और देश की करोड़ों रुपए की टैक्स मनी बर्बाद हो रहा है। रिजिजू ने विपक्ष सदस्यों के प्ले कार्ड को लेकर जो वो लोग वेल में आ गए थे उसकी निंदा की और ये कहा कि ये नियमों के खिलाफ था। हंगामे के ये जो हर समय यहाँ तकिया लेकर के जो प्रदर्शन करता है, मैं उसका खंडन करता हूँ। चलते लोकसभा की कार्रवाई पहले दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई, लेकिन जब 2 बजे कार्रवाई फिर से शुरू होनी थी तो हंगामा वैसे ही जारी रहा। विपक्ष सदस्य अपनी सीटों पर वापस नहीं गए और नारेबाजी करते रहे। अंततः आसन से दिलीप सैकिया ने विपक्षी सदस्यों से शांति बनाए रखने और चर्चा में भाग लेने की अपील की, लेकिन जब हंगामा नहीं रुका तो उन्होंने सदन की कार्रवाई बुधवार यानी कल 23 जुलाई को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। आप हंगामा करने तकिया लेकर आएंगे, तकिया लेकर मैं अलाउ नहीं करूंगा। अब बात कर लें राज्यसभा की, तो उधर राज्यसभा की बात अगर करें तो वहां भी स्थिति कुछ अलग नहीं थी, बल्कि ऐसा ही था। राज्यसभा में आसन पर सदन के उप सभापति हरिवंश थे। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। उप सभापति हरिवंश ने मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का नाम पोत परिवहन से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए लिया, लेकिन विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण कोई भी कार्रवाई संभव नहीं हो पाई। हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने तत्काल प्रभाव से राज्यसभा की कार्यवाही को भी दिन भर के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। तो कुल मिलाकर मानसून सत्र का दूसरा दिन भी बिहार एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के जोरदार हंगामे की भेंट चढ़ गया। दोनों सदनों में किसी भी विधायी कार्य पर चर्चा नहीं हो पाई और कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। अब देखना यह होगा कि क्या कल सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाएगी या फिर गतिरोध जारी रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।